पावर स्टार पवन सिंह अगर चुनाव जीत जाते हैं तो क्या होगा। जी हां, अगर पावर स्टार पवन सिंह इस लोकसभा को, काराकाट को अपने नाम कर लेते हैं तो इंडस्ट्री में क्या बदलाव आएगा, आखिरकार उनका कद कितना बड़ा होने वाला है और साथ ही साथ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में उनका कद कितना ऊपर होने वाला है। जी हां, सारे मुद्दों पे चर्चा करेंगे, लेकिन वीडियो ध्यान से सुनिएगा तभी आपको पता चल पाएगा। जी हां, जब से पावर स्टार पवन सिंह ने काराकाट से अनाउंस किया कि भैया हम चुनाव लड़ेंगे और मां का आशीर्वाद मिला है, यानी कि मां ने कह दिया कि जा बेटा जा, तो जा जीत के फतेह कर, और तब से ही काराकाट को भैया हमने चुन लिया है और तब से वो काराकाट के लिए एकदम जी जान लगा दिए हैं पावर स्टार पवन सिंह। और ऐसे में अगर वो जीत जाते हैं तो क्या होगा, सबसे पहला मायने भोजपुरी इंडस्ट्री में ही बदलाव होगा, क्योंकि पहले एक ऐसे कलाकार होंगे यानी कि पावर स्टार पवन सिंह जिसका जैसा उनका नाम है वैसा काम भी होने वाला है। क्योंकि इससे पहले मनोज तिवारी बीजेपी के साथ लड़े हैं और यानी बीजेपी की सीट पर, उसके बाद रवि किशन, उसके बाद निरहुआ, यानी कि तीनों ये हैं बीजेपी के साथ में, यानी कि बीजेपी के झंडे पर लड़े हैं और ऐसे में पवन सिंह निर्दलीय लड़े हैं। तो जाहिर सी बात है इन तीनों को दबाते हुए, यानी कि रवि किशन, निरहुआ और मनोज तिवारी को दबाते हुए पावर स्टार पवन सिंह का जो कद है भोजपुरी इंडस्ट्री में टॉप लेवल पर हो जाएगा, यानी कि सभी लोग नतमस्तक होंगे। क्योंकि पवन सिंह जो कारनामा करके जाएंगे इंडस्ट्री में जीतने के बाद, उससे पवन सिंह का जो कद है भोजपुरी इंडस्ट्री में वो और 100 गुना ऊपर होने वाला है। अब नेतागिरी में देख लेते हैं कि भाई नेतागिरी में क्या होगा। तो जी हां, जिस तरीके से मोकामा से में अनंत सिंह का भौकाल है, उसी तरीके से काराकाट में पवन सिंह का भी भौकाल होगा, क्योंकि वो निर्दलीय, बीजेपी ने उन्हें लात मार के बाहर भगाया, लेकिन उन्होंने कभी भी हमला नहीं किया। उन्होंने शांति तरीके से, जी हां, जिस तरीके से पवन सिंह शांति तरीके से बीजेपी को काट के यानी कि ऊपर चढ़ेंगे, तो भाई नेता में भी वो बहुत ही बड़े कद्दावर नेता बन के निकलेंगे। यानी कि बिहार में उनका कहीं ना कहीं जो परचम होगा वो सर चढ़ के बोलेगा। जिस तरीके से उनका जो फैन फॉलोइंग बेस है वो वाकई में ही खतरनाक है और उससे ये साबित हो जाएगा कि हर पार्टी यानी कि आरजेडी भी चाहेगा कि पवन सिंह को अपने में मिला ले। बीजेपी जहां तक जो सदस्यता रद्द कर दिया वो भी चाहेगी कि किसी तरीके से पवन सिंह एक बार फिर से बीजेपी में फिर से घुस जाए। तो यानी कि पवन सिंह के जीतने से दो जगह फर्क पड़ने वाला है। नेतागिरी में उनका जो लेवल है वो कद्दावर नेता का बन जाएगा। निर्दलीय, जिस भी पार्टी में जाएंगे निर्दलीय होंगे तब भी, या फिर जिस भी पार्टी को वो बाद में जाके ज्वाइन करेंगे तो उसमें एक कद्दावर नेता होगा, यानी कि उनका जो पहुंच होगा वो हाई लेवल का होगा, मतलब बड़े बड़े नेताओं में उनका नाम गिना जाएगा और भोजपुरी इंडस्ट्री में उनका नाम सबसे टॉप पर होगा। क्योंकि ये तीनों बीजेपी वाले को हरा के, यानी कि ये तीनों जो चुनाव लड़े हैं बीजेपी के झंडे पर, उन तीनों से अलग ये मुकाम करेंगे। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये दोनों जगह पे, राजनीतिक में भी और भाई फिल्म इंडस्ट्री में और सिंगिंग में तो भाई वो टॉप है ही। उनसे बड़ा कोई गायक अभी तक है नहीं और शायद, जी हाँ शायद 10 साल तक तो कोई दिख नहीं रहा है कि ऐसा कोई बहुत ही बड़ा गायक पवन सिंह को काट करके आगे बढ़ जाए। शायद 10 साल के बाद कोई आ जाए तो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल अभी तक तो कोई ऐसा गायक नहीं है। अब देखना है कि पावर स्टार पवन सिंह चुनाव जीत पाते हैं या फिर नहीं जीत पाते हैं, यह तो बाद में ही पता चलेगा। फिलहाल 1 तारीख यानी कि कल है पवन सिंह का वोटिंग वाला दिन। अब देखना है कि कितने % पावर स्टार पवन सिंह को वोट देते हैं। फिलहाल क्या सोचते हैं आप इस खबर के बारे में, आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।